Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. I am here with you with the lecture number 17 of Data Structures and Algorithms course. And this lecture is part 1 of our topic, which is about basic data structures. And in today's lecture, we are going to discuss list. And in the coming lecture, we will discuss other similar data structures like stacks and queues. Let me introduce myself. My name is Dr. Aftab Akram, and I have done my PhD in Computer Science from South China Normal University in Guangzhou, China. And currently I am working as lecturer in Division of Science and Technology, University of Education, लाहौर. तो ब्रीफली आपको जो कमिंग लेक्चर्स हैं इसके बारे में बता दूं कि इसमें हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं. तो बेसिकली हमारे पास जैसे हमने डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि दिस इज एक्चुअली अ प्रोग्रामर्स टूल किट. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स जो कि प्रोग्रामर्स जो हैं वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं. तो इनमें से कुछ आप ये कह सकते हैं कि बेसिक लेवल के डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ थोड़े से एडवांस लेवल के हैं. तो टुडे वी विल स्टार्ट डिस्कशन ऑन सम बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स. इसकी एग्जांपल हो सकती है कि लिस्ट हैं, क्यूज़ हैं, स्टैक्स हैं. तो ये आमतौर पर प्रॉब्लम सॉल्विंग में डिफरेंट जो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है. तो ये हमारा पहला टॉपिक है आज का, लिस्ट. तो हम इसको जो है डिस्कस करेंगे आज. ओके, लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर. व्हाट इज अ लिस्ट? फर्स्ट वी विल डिफाइन अ लिस्ट. अ लिस्ट इज अ फाइनाइट ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ डाटा आइटम्स नोन एज एलिमेंट्स. तो बेसिकली ये बड़ा कंसेप्ट सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपके पास कुछ आइटम्स हैं. सपोज के आइटम 1 है, आइटम 2 है, इस तरह से आइटम 3 हो सकती है, आइटम 4 हो सकती है, आइटम 5 अप टू 4 आइटम. एंड ये आपने इसकी दो इसकी मेन प्रॉपर्टीज होंगी कि एक फाइनाइट होगा, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइट नहीं होंगे. और लिस्ट के में जो भी चीज़ें होती हैं हम उसको एलिमेंट्स कहते हैं. तो पहली बात तो ये कि फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट नहीं होंगे, और दिस इज विल बी इन ऑर्डर्ड सीक्वेंस. और हमने इसको जो है वो एक जगह पे हम इनको कलेक्ट कर लेंगे जिसको हम कहेंगे विच इज़ आवर लिस्ट. अब इसकी एक एग्जांपल ये हो सकती है कि आप फॉर एग्जांपल एक शॉपिंग लिस्ट हो सकती है. जैसे आप जब मंथली ग्रोसरी खरीदने जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप एक लिस्ट बनाते हैं कि आपने इस मंथ में क्या क्या कुछ परचेज़ करना. तो वो शॉपिंग लिस्ट हो सकती है, स्टूडेंट्स की लिस्ट हो सकती है, कंप्यूटर पे जो जॉब्स जो एग्जीक्यूट हो रही है उसकी एक लिस्ट हो सकती है. तो दे आर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, डिफरेंट सिनेरियोज हैं जिसमें हम इस डाटा स्ट्रक्चर को हम यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू लिस्ट इज दैट ऑफ पोजीशन. देयर इज अ फर्स्ट एलिमेंट इन द लिस्ट एंड सेकंड एलिमेंट एंड सो ऑन. तो पोजीशन का कंसेप्ट है कि लिस्ट में फर्स्ट एलिमेंट होता है, सेकंड होता है और थर्ड, इस तरह से अप टू सो ऑन. अब उसमें ये होता है कि आप उसको ये कर सकते हैं कि उसको किसी और सॉर्ट कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी उसको जो है वो सॉर्ट कर सकते हैं. लेकिन ये है कि पोजीशन उसमें होगी तो हमें ये पता होगा कि कौन सा एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड, थर्ड, इस तरह से अप टू सो ऑन जो है पोजीशन जो है उसमें मैटर करेंगे. एंड ईच लिस्ट एलिमेंट हैज़ अ डाटा टाइप. अब इसमें ये हो सकता है कि तमाम जो लिस्ट के एलिमेंट हैं उनकी एक ही डाटा टाइप हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि जो लिस्ट के जो हर एलिमेंट है उसकी अपनी डाटा टाइप भी हो सकती है. और इसके अलावा ये हो सकता है कि लिस्ट की लिस्ट भी हो सकती है, यानी कि लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं वो और फर्दर जो है वो लिस्ट भी वो भी हो सकती है. तो ये भी पॉसिबल है. अच्छा, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑल लिस्ट एलिमेंट्स हैव द सेम डाटा टाइप. ये सिंपलेस्ट फॉर्म है. और थोड़ा सा इसको अगर हम थोड़ा कॉम्प्लिकेट करें तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो लिस्ट के एलिमेंट्स हैं वो हर एलिमेंट हो सकता है कि उसकी एक डिफरेंट डाटा टाइप हो. क्या हो सकता है कि फर्स्ट जो एलिमेंट है वो अरे हो, सॉरी इंटीजर हो, दूसरा जो है वो फ्लोट टाइप का हो, तीसरा स्ट्रिंग टाइप का हो या कैरेक्टर टाइप का हो. तो इस तरह से ये चीज़ पॉसिबल है. The operation defined as a part of the list ATT do not depend on the element data type because the list एक जो डाटा टाइप है. जब हम इसको एज एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप हम इसको डिफाइन करेंगे तो हमें इसके कुछ ऑपरेशंस भी बनाने पड़ेंगे कि हम लिस्ट पे कौन कौन से ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं.
तो लेकिन ये होगा कि वो डाटा टाइप जो है एलिमेंटल की जो डाटा टाइप है उस पर डिपेंड नहीं करेंगे। वो ऐसे ऑपरेशन है कि लिस्ट में जो भी डाटा टाइप हो वो उस पर सब पे जो है वो अप्लाई हो सकता है। तो हम ये अगली स्लाइड में जाके जो है इनको जो है इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल से देखेंगे। इसमें कुछ डेफिनेशन है उसको हम देख लेते हैं। A list is said to be empty when it contains no element। अगर लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं है तो हम इसको जो है वो कह देंगे कि द लिस्ट इज empty। अच्छा, अब इसमें क्या हो सकता है कि हमारे पास लिस्ट की दो इम्प्लीमेंटेशन है। अभी ये दोनों हम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। एक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन है अरे लिस्ट, और दूसरी जो है वो हमारे पास है इम्प्लीमेंटेशन विच इज़ द लिंक लिस्ट बेस। तो अगर तो अरे बेस है तो अरे में होता है कि हमें पहले से साइज अरे का डिफाइन करना होता है। तो अगर अरे ये लिस्ट एम्प्टी है तो उसका मतलब है कि पूरी जो अरे है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो हम उसको क्या करते हैं कि हम उसको नॉर्मली ज़ीरो से इनिशलाइज, अगर इंटीजर अरे है तो हम उसको ज़ीरो से इनिशलाइज कर देंगे क्योंकि ये अरे जो है वो एम्प्टी है। लिंक लिस्ट अगर है एम्प्टी हो तो उसमें ये होता है कि उसमें कोई भी एलिमेंट उसमें सिर्फ एक हेड एलिमेंट होता है, उसके अलावा उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। तो इस तरह से जो है वो हम कर सकते हैं। तो अगर स्पेस वाइज देखें तो जो अगर अरे बेस्ड जो लिस्ट है वो इम्प्टी होगी तो वो स्पेस वेस्ट हो रही होगी, लेकिन अगर लिंक लिस्ट बेस्ड अगर अरे इम्प्टी होगी तो वो स्पेस वेस्ट जो है वो नहीं कर रही होगी। ये हम इन दोनों के कंपैरिजन में भी हम इसको जो है वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स करंटली स्टोर्ड इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द लिस्ट। तो जितने भी उसके अंदर स्टोर्ड है एलिमेंट्स जो हमने अभी लिस्ट के अंदर स्टोर कर दिए हैं तो हम उसको कह देंगे दैट इज द लेंथ ऑफ द लिस्ट। द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट इज कॉल्ड द हेड एंड द एंड ऑफ द लिस्ट इज कॉल्ड द टेल। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि अगर सपोज के अरे बेस अगर आपने एक इम्प्लीमेंटेशन की हुई है तो उसमें जो है हमारे पास अरे का साइज होगा n, और इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा हम उसको कह देंगे कि दिस इज़ हेड, और इसका इंडेक्स जो है वो ज़ीरो होता है। और जो लास्ट एलिमेंट होगा जिसका जो इंडेक्स n-1 होता है उसको हम कह देंगे दिस इज़ द टेल। ये कह देंगे कि हम दिस इज ये टेल है। लेकिन अगर लिंक लिस्ट बेस होगी, लिंक लिस्ट बेस जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें जो है वो थोड़ा सा जो है वो ये चीज़ जो है वो डिफरेंट होगी कि उसमें हम क्योंकि हमारे पास लिंक लिस्ट में क्या होता है कि उसमें हमारे पास इस तरह से नोड्स होती हैं। तो उसमें क्या होगा कि जो पहली नोड है तो हम उसको कह देंगे कि दिस इज़ द हेड नोड, और जो आखिरी नोड होगी हम उसको कह देंगे दिस इज़ द टेल नोड। तो इस तरह से जो हम इसको लिंक लिस्ट में हमको इस तरह से हम उसको जो डिफाइन करेंगे। ओके, उसके अलावा क्या है कि देयर माइट और माइट नॉट बी द सेम सम रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यूज ऑफ एन एलिमेंट एंड पोजीशन इन द लिस्ट। तो इसमें अगर ये हो सकता है कि सपोज के हमारे पास अगर सॉर्टेड लिस्ट है तो उसमें ये होगा कि हर एलिमेंट का उसकी पोजीशन के साथ लिंक होगा। मतलब ये है कि जो एलिमेंट पहली जो लोएस्ट इंडेक्स पे है, जैसे ज़ीरो इंडेक्स पे है तो वो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी, और जो आखिरी इंडेक्स पे है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी। तो इस तरह से जो है वो उसकी पोजीशन और उसकी जो है वो उसमें उसकी पोजीशन और उसकी वैल्यू में लिंक हो सकता है। दूसरी तरफ ये है कि अगर हमारे पास एक अनसॉर्टेड लिस्ट है तो उसमें जो है उसकी पोजीशन और उसकी वैल्यू के अंदर उसमें कोई लिंक जो है वो नहीं होगा। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ जो हैं ये मौजूद है। For example, sorted list have their elements position in ascending order of the value. One unsorted list have no particular relationship between elements, values and position. तो ये हमने इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे थे अभी कि उनमें रिलेशनशिप हो भी सकते हो नहीं भी, दिस इज डजंट मैटर। तो अगर है तो फिर इसका मतलब है कि आपको उस पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जो है वो उससे जो है वो जो उसकी टोटल जो उसकी ऑर्डरिंग है, जो उसका सीक्वेंस है उसमें फ़र्क पड़ सकता है।
ओके, तो नेक्स्ट जो है वो हमने कोर्सेज देखने के इफ देयर एन एलिमेंट्स इन अरे दिस दे आर गिवन पोजीशंस 0 टू n माइनस 1, जिस तरह की लिस्ट में होता है तो हम उसी तरह से करेंगे। तो ए नोट जो है यानी कि 0 इंडेक्स पे जो है ये पहला एलिमेंट होगा, A1 पे दूसरा एलिमेंट होगा, A2 पे तीसरा, इसी तरह से जो लास्ट एलिमेंट होगा दैट विल बी n माइनस 1 पे जो है वो होगा। द सबस्क्रिप्ट इंडिकेट द एलिमेंट्स पोजीशन विद इन द लिस्ट। और उसके बाद क्या है कि यूजिंग नोटेशन द एम्प्टी लिस्ट वुड अपीयर एज दिस वन, के उसमें उसके अंदर कोई भी एलिमेंट जो है वो नहीं होगा, इवन के ज़ीरो भी जो है उसके अंदर नहीं होगा, बिकॉज अगर ज़ीरो भी होता है तो उसका मतलब है कि ये लिस्ट एम्प्टी जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो कोई भी एलिमेंट जो है यहाँ पे नहीं। अच्छा, हमने जो है वो लिस्ट ऑपरेशन जो है वो डिफाइन करने, और ये हम डिफाइन कर रहे हैं विदाउट इम्प्लीमेंटेशन। अगली स्लाइड्स में जो है उसके हम कुछ जो है वो सूडो कोड देखेंगे, कुछ इसमें से कुछ के, तो दैट इज़ एन डिफरेंट थिंग। लेकिन जब हम नॉर्मली एज ए टी हम जब ऑपरेशन डिफाइन करते हैं डेटा टाइप के, तो हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं देते, हम सिर्फ उसको स्पेसिफाई करते हैं कि ये ऑपरेशंस हैं क्या और इनका पर्पस क्या है। तो हम उसको थोड़ा सा जो है वो हम उसको डिस्कस करेंगे। पहला ऑपरेशन क्या है जी, इंसर्ट का। इंसर्ट का मतलब ये है कि इंसर्ट एन एलिमेंट एट द करंट पोजीशन। अब इसमें क्या है कि करंट पोजीशन से मुराद क्या है कि हमें इंसर्ट को दो आर्गूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे देने पड़ेंगे। जब इंसर्ट को कॉल करेंगे तो हमें से दो चीज़ें हमें से प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। पहली चीज़ जो होगी वो हमें इसको वैल्यू देनी पड़ेगी, और दूसरी बात हमें बतानी पड़ेगी कि उसको किस पोजीशन पे जो है वो ऐड करना है। तो ये दो चीज़ें हमें जो है बताएंगे। जब तक हम ये दो चीज़ें नहीं बताएंगे उस वक्त तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम क्या करने जो है वो जा रहे हैं। ये तो एक चीज़ हमने हमने बता दी, लेकिन ये इसके जो कि इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करेगा कि ये इंसर्ट को आप कैसे करेंगे। लेकिन ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो करंट पोजीशन का मतलब है कि हमें एक कॉन्स्टेंटली एक पॉइंटर एक हमें स्टोर करना पड़ेगा, जो कि हमें बता रहा होगा कि लिस्ट में हम इस वक्त किस पोजीशन पे हैं। फॉर एग्जांपल जो अरे बेस्ड जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, तो इसमें जो है वो आप रैंडमली किसी भी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, एनी लोकेशन। उस सूरत में क्या होगा कि आपको ज़रूरत नहीं है कि आप ये कोई करंट पोजीशन का कॉन्सेप्ट इसमें इसमें उसकी ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप क्या करें कि इंसर्ट को वैल्यू दें और इसको पोजीशन का बता दें कि किस पोजीशन में उसको ऐड करना है, तो यू कैन ऐड इजीली। ये कोई इतने मसले वाली बात जो है वो नहीं है। अच्छा, इसमें अब क्या होगा कि बिकॉज इसमें जो अरे बेस इम्प्लीमेंटेशन है, बिकॉज जो अरे बेस इम्प्लीमेंटेशन है इसमें जो है वो उसमें जो है वो रैंडम एक्सेस हो सकती है कि आप किसी भी जो है वो लोकेशन को, किसी भी पोजीशन को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो जस्ट आप उसको वैल्यू बताएं, पोजीशन बताएं। लेकिन अगर आप लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसमें रैंडम एक्सेस जो है वो पॉसिबल नहीं होती। तो उसमें फिर क्या होगा कि आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है ये बताना पड़ेगा कि करंटली आप किस किस लोकेशन पे या किस जगह पे मौजूद है, ताकि उस जगह पे जो है फिर जो है वो वैल्यू को ऐड किया जा सके। उस पे आपको जो है फिर ये आपको बताना पड़ेगा कि एक आपको स्पेशल एक पॉइंटर जो है मेंटेन करना पड़ेगा, कि जो कि ये आपको बताएगा करंटली आप इस लिस्ट में किस लोकेशन पे हैं। फिर उसी लोकेशन पे आप वैल्यू को जो है वो ऐड करेंगे। तो उस केस में क्या होगा कि जो है वो जो आपकी पोजीशन जो है वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप अगर उसमें ये होना चाहिए कि जो ऑलरेडी आप उस पोजीशन पे होंगे जाके आपने वैल्यू को ऐड करना है। तो अगर पोजीशन पे उस पोजीशन पे नहीं है, फिर उसके बाद उसके लिए हमारे पास जो है वो फंक्शन है नेक्स्ट और प्रीवियस, तो हम उनकी मदद से जो है नेविगेट करके तो हम उस लोकेशन पे जो है जा सकते हैं जहाँ पे हमने उस वैल्यू को हमने करना। लेकिन जो इसका जो रैशनल है जो इस फंक्शन का वो ये है कि ये लिस्ट में एक एलिमेंट ऐड करेगा एट अ लोकेशन, नॉट ऑन द फर्स्ट लोकेशन और लास्ट लोकेशन, कहीं पे भी ऐड हो सकता है। लिस्ट में जो है वो किसी भी जगह पे जो है वो वैल्यू ऐड हो सकती है। अच्छा, उसके बाद जो अगला हमने देखना है दैट इज़ द अपटाइम। अब ये जो है ये उसी तरह से है जिस तरह से इंसर्ट है, लेकिन सिर्फ एक फ़र्क क्या है कि
ये एलिमेंट ऐड करेगा एट द एंड ऑफ लिस्ट। अब इसमें क्या होगा कि जो करंट पोजीशन है, जाहिर सी बात है वो क्या होगी, वो होगी एंड ऑफ द लिस्ट। तो ये इसके अंदर जो है, इसमें इंसर्ट में और अपेंड में ये डिफरेंस है। इंसर्ट में हम किसी भी जगह पे कर सकते हैं, शुरू में भी कर सकते हैं, एंड में भी कर सकते हैं, दरमियान में भी कहीं पे भी कर सकते हैं। लेकिन अपेंड में सिर्फ क्या होगा कि वो सिर्फ लास्ट पे होगा और लिस्ट के एंड पे होगा बस। ओके, तो ये दिस वाज द अपेंड। और इसी तरह से जो है वो हमारे पास होगा रिमूव। रिमूव में हम क्या करेंगे कि इसमें जो है वो जो करंट एलिमेंट है, जहाँ पे इस वक्त हमने करंट पोजीशन की बात की थी, तो इसको जो है वो हम रिमूव करेंगे और रिटर्न कर देंगे कि ये एलिमेंट रिमूव हो गया। तो इस तरह से लिस्ट का साइज़ है वो एक एलिमेंट जो है उसमें कम हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें ये हमने नहीं कहा, और इसमें भी हो सकता है कि अगर तो कोई अरे बेस इम्प्लीमेंटेशन है तो उसमें हमें फिर क्या करना पड़ेगा कि हमें पोजीशन बतानी पड़ेगी कि किस पोजीशन से जो है उसको रिमूव करो। अगर लिंक लिस्ट बेस है तो सिंपली वो क्या करेगा कि जो करंट जहाँ पे भी पॉइंटर इस वक्त है तो वहीं से उस एलिमेंट को जो है वो रिमूव कर देगा। अच्छा, इसी तरह से जो है वो मूव टू पोस्ट है। मूव टू पोस्ट का मतलब है कि ये करंट पॉइंटर जो हम मेंटेन करेंगे कि जो कि ये बता रहा होगा कि इस वक्त जो है वो हम किस लोकेशन पे हैं। तो वहाँ से जो है उसको उसको जो है वो एक किसी भी पोजीशन से वो एक डिज़ायर्ड पोजीशन में चले जाएगा। सपोज कि हम ये कहते हैं कि ये एक अरे बेस इम्प्लीमेंटेशन है और हम रैंडमली जो है वो हम इसमें हमने देखना चाह रहे हैं कि हमने कहाँ जाना है। तो इस मूव टू पोस्ट को सिर्फ हम पोजीशन का बताएंगे कि किस पोजीशन पे किस इंडेक्स पे जाना, तो ये हमें डायरेक्टली जो है उस पर ले जाएगा। लेकिन अगर लिंक लिस्ट बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन होगी तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि इस तरह से जो है वो नहीं होता है। उसमें जो है वो एलिमेंट्स उसको हम रैंडमली ट्रैवर्स नहीं कर सकते हैं। तो उस सूरत में क्या होगा कि हमें जो है वो सीक्वेंशली मूव करना पड़ेगा फ्रॉम वन नोड टू अनदर। तो इस तरह से जो है वो हम अगर लेट्स से कि फर्स्ट नोड पे हैं, ये हमारी फर्स्ट नोड है, ये सेकंड है और ये थर्ड नोड है। तो अगर हम फर्स्ट से थर्ड पे जाना चाहते हैं तो हमें पहले फर्स्ट से ट्रैवर्स करके सेकंड पे जाएंगे, सेकंड से फिर थर्ड पे जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि हमें उनको बताना पड़ेगा कि हम लिस्ट के किस किस एलिमेंट की पोजीशन पे रहते हैं। तो इस तरह से ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये इस पर डिपेंड करती है। लेकिन इसका जो पर्पज़ है वो सिर्फ क्या है कि हमने ये करना है कि हमने करंट पोजीशन से हमने जो है वो जो करंट एलिमेंट है उसको किसी स्पेसिफाइड पोजीशन पे मूव करना है, ताकि जो नया जो पोजीशन है हम उसको एज अ करंट जो है उसको ट्रीट कर सकें। इसी तरह से मूव टू स्टार्ट। तो इसमें क्या होगा कि सेट द करंट पोजीशन टू द फर्स्ट एलिमेंट। ये क्या करेगा कि करंट किसी भी जगह पे हो तो उसको जो है वो उसको पिक करके जो है ये फर्स्ट लोकेशन पे जो है वो ले जाएगा। इसी तरह से मूव टू एंड है। ज़ाहिर सी बात है कि इसका जो फंक्शन है वो ये है कि जिस तरह से मूव टू स्टार्ट था जिसमें कि हम करंट को लास्ट फर्स्ट पे हम उसको जो है वो हम करते हैं, तो मूव टू एंड में क्या होगा कि हम उसको लास्ट पे सेट कर देंगे, यानी कि लास्ट एलिमेंट जो है ये उसको उसको पॉइंट कर रहा होगा। इसी तरह से नेक्स्ट है। नेक्स्ट इसमें ये है कि अगर इसको आप यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप डिज़ायर्ड पोजीशन पे नहीं है इस वक्त, करंट जो हम बात कर रहे हैं कि जो करंट पॉइंटर है डिज़ायर्ड इस वक्त डिज़ायर्ड पोजीशन पे नहीं है, तो हम इस फंक्शन की मदद से हम जो है वो उस पोजीशन पे जा सकते हैं वन बाय वन, एक एक स्टेप करके जो है वो जाएंगे। इसी तरह से प्रीवियस होगा कि इसमें अगर हम पिछली किसी लोकेशन को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम उसको जो है वो कर सकते हैं। क्लियर क्या करेगा कि ये आपके लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स को क्लियर कर देगा, लिस्ट को क्लियर कर देगा और लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं होगा, बिल्कुल एक इनपुटी लिस्ट होगी। अगर सपोज के इंटीजर लिस्ट है तो हम उसको अरे बेस हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं दे विल बी सेट टू ज़ीरो। गेट वैल्यू होगा कि ये जो है ये एक पॉइंटर रिटर्न करेगा टू द करंट एलिमेंट। अच्छा, इसी तरह से ये लेंथ है। लेंथ क्या करेगा कि टर्न्स की लेंथ ऑफ द लिस्ट। तो अगर अरे बेस इम्प्लीमेंटेशन है तो हम उसमें ये कह सकते हैं कि हम ये बता सकते हैं कि अगर पूरी लिस्ट है, क्योंकि हमें साइज़ पहले से डिफाइन करना पड़ता है, उसका साइज़ n होगा
बिकॉज द साइज इज प्री डिफाइंड। हम उसमें से देखेंगे कि लिस्ट में से कितने एलिमेंट्स जो हैं, अगर उसका साइज़ n है तो कितने एलिमेंट्स जो हैं वो इस वक्त एम्प्टी है और कितने जो है फिल्ड हैं। तो हम उस हिसाब से जो है वो रिटर्न कर देंगे कि दिस इज़ आवर लेंथ ऑफ द लिस्ट। अच्छा, इसी तरह से करंट पोज है, ये अभी जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि दिस रिटर्न्स द करंट पोजीशन ऑफ द करंट एलिमेंट जो है ये वो जो है रिटर्न करेगा। तो इसी तरह से जो आखिरी जिसको हम डिस्कस करेंगे दैट इज फाइंड रिटर्न्स टू इफ अ वैल्यू नॉट इज प्रेजेंट इन दी लिस्ट। तो अगर कोई लिस्ट है कि कोई इंटीजर बेस है, कोई लिस्ट है तो उसमें हम इसको बताएंगे कि हमारे पास कोई वैल्यू है 20 फॉर एग्जांपल, हम इसको सर्च करना चाह रहे हैं। तो ये बता देगा कि ये 20 यहाँ पे कहीं पे जो है वो है या नहीं है। अगर है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज जो है वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो ये इसका जो है इसका है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ कुछ इम्प्लीमेंट कुछ यानी कि सूडो कोड्स हैं, हम उसको जो है वो डिस्कस करते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे एग्जैक्टली इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी वो आप देखेंगे कि आपने इसको कैसे करना है। रे बेस लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन करनी है या लिंक लिस्ट बेस करनी है, तो उस पर जो है वो डिपेंड करेगा। तो हमने ये एक फंक्शन इंसर्ट का जैसे आपको बताया था कि इसमें हमें दो चीज़ें बतानी पड़ेंगी, एक उसकी वैल्यू और पोजीशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो करंट की वैल्यू है उसको जो पोजीशन हमने इनपुट लिया तो वो हम करंट को सेट कर देंगे। और उसके बाद ये हमारी अरे है, ये हम सपोज करेंगे वी कैन एक्सेस इट। तो अब हम क्या करेंगे कि वैल्यू को जो है जो उसका जो भी करंट एलिमेंट है, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली हम इसको जो है वो अरे बेस में हम इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो हम इसको हम डायरेक्टली इस वैल्यू को जो असाइन कर देंगे। तो अगर जो है वो हम हमारे पास लिंक लिस्ट बेस उसके इसकी एप्लीकेशन है तो उसमें ये थोड़ी सी डिफरेंट होगी। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास है अपेंड। अपेंड में जैसे हमने बताया था कि इसमें हम सिर्फ वैल्यू देंगे और हमारे पास एक लास्ट पॉइंटर होगा, हम उसकी मदद से क्या करेंगे कि करंट को लास्ट सेट कर देंगे और उसके बाद अरे में जो है वो उस वैल्यू को जो है हम चेंज कर देंगे वहाँ पे। तो ये इस वक्त जो करंट है, ये जो लास्ट इंडेक्स है विच इज़ एक्चुअली n-1 होगा, विच इज़ दिस साइज ऑफ द साइज। अगर n उसका साइज है तो n-1 विल बी द लास्ट जो है वो होगा। तो ये उसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ओके, इसी तरह से हमारे पास है रिमूव। तो हमने एक ख़ास पोजीशन को रिमूव करना है, वैल्यू की हम बदली बात करें, एक पोजीशन से हमने वैल्यू को रिमूव करना है। तो अब हम वो कैसे करेंगे कि सबसे पहले जो है वो उसकी पोजीशन जो है वो सेट करेंगे करंट, और फिर उसके बाद हम फिर क्या करेंगे कि हम उसको ऐसे करेंगे कि उसको ज़ीरो कर देंगे। दिस इज़ इन अरे बेस इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन अगर लिंक लिस्ट बेस इम्प्लीमेंटेशन होगी तो उसमें ये जो रिमूव है ये डिफरेंट होगा। उसमें हमें उसको ज़ीरो से इनिशलाइज नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे कि उस नोड पूरी की पूरी नोड को ही रिमूव कर देंगे। क्लियर में क्या होगा कि हम इसमें क्या करेंगे कि ये अगेन ये अरे बेस इम्प्लीमेंटेशन की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम जितनी भी लोकेशन है उस सबको जो है वो हम ज़ीरो से इनिशलाइज कर देंगे, बिकॉज हमने ऑलरेडी डिफाइन की, हमें पता है कि अरे का साइज है वो n है। हम ये सिंपल फॉर लूप यूज़ करेंगे। ये फॉर लूप जो है फर्स्ट इंडेक्स से लेकर आखिरी इंडेक्स तक जो है ये जो कंडीशन है तो ये उस वक्त तक ट्रू होगी जब तक आई की वैल्यू जो है वो n से लेस होती है। तो आई की वैल्यू जो है जो आखिरी वैल्यू होगी आई की, जिसके बाद ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, दैट विल बी n-1। उसके बाद जो अगली आइटरेशन में जो है ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम खुद ब खुद ही इस लूप से बाहर निकलेंगे। तो ये क्या करेंगे कि ज़ीरो इंडेक्स से लेकर यानी पहले इंडेक्स से लेकर आखिरी इंडेक्स तक जितनी भी लोकेशन है सबकी जो वैल्यूज़ हैं उसको ज़ीरो से इनिशलाइज कर देगी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अरे बेस लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन पे, कि ये दो तरह की हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है जो हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स में। एक अरे बेस्ड है और दूसरी जो है वो हमारे पास है जिसको कि हम लिंक लिस्ट बेस्ड कहते हैं। तो हम इन दोनों को जो है वो बारी बारी जो है
वो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो लिस्ट जो जो है वो दो तरह से इम्प्लीमेंट की जा सकती है, ये भी जैसे हम बात कर रहे थे, यूजिंग अरेज और लिंक लिस्ट। अरेज इम्प्लीमेंटेशन इज़ सिंपलर, ये थोड़ी सी आसान है। असल में इन दोनों के कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं, कुछ इसके एडवांटेज हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें कि उसमें ये है कि सिंपलर तो है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि अरे का साइज, जो लिस्ट का साइज़ है वो फिक्स होगा। बिकॉज हमें जो है वो जब हम इस लिस्ट को डिफ़ाइन करेंगे तो उस वक्त ये बताना पड़ेगा कि इसका साइज़ क्या होगा। तो अगर तो पूरी लिस्ट आप यूज़ नहीं कर रहे, सपोज कि अगर आप n इजिकल टू 100 ले लेते हैं, जो लिस्ट का साइज़ है उसको 100 ले लेते हैं, लेकिन 100 एलिमेंट पूरे नहीं यूज़ हो रहे, उसमें से 20 यूज़ हो रहे हैं, तो बाकी जो 80 एलिमेंट्स हैं दे आर वेस्ट, वो वेस्ट हो रहे हैं। और ये जो लिस्ट बेस एरे बेस इम्प्लीमेंटेशन है जो लिस्ट की, तो ये इस वजह से थोड़ी इसको कंसिडर किया जाता है कि दिस इज़ टाइम स्पेस वेस्ट करती है, बिकॉज कि अगर पूरी लिस्ट नहीं यूज़ हो रही तो फिर आपकी स्पेस जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही थी। अरे इज़ ए कलेक्शन ऑफ एन एलिमेंट स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। तो अरे में ये होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन, और जब भी हम कोई अरे डिफाइन करते हैं तो उसके लिए पूरा एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी जो है वो एलोकेट हो जाता है, जहाँ पे जो है जहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे हम सारी एलिमेंट्स को जो है वहाँ पे स्टोर किया जाता है। उसके बाद सिंपली हम ये करते हैं कि किसी भी एलिमेंट को सिर्फ उसके इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं। हमें सिर्फ इंडेक्स चाहिए और हम अरे में किसी भी एलिमेंट को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से है कि एक और इसमें जो है बात इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अरे के हर एलिमेंट की जो डाटा टाइप है वो सेम होती है, बिकॉज कि जब हम अरे डिफाइन करेंगे तो हम उसकी पहले हम उसकी टाइप डिफाइन करेंगे, तो तमाम एलिमेंट की टाइप वही होगी, उस टाइप को फिर हम चेंज जो है वो नहीं कर सकते। Array elements can be accessed using element index which start at 0 and last index is n minus 1 for an array of size n। तो एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें रैंडम एक्सेस होगी। रैंडम एक्सेस से जो है वो हमारी क्या मुराद है कि रैंडमली आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, आपको सिर्फ उसका इंडेक्स नंबर पता होना चाहिए और वो 0 और n माइनस 1 के दरमियान में होगा, जबकि n जो है वो साइज़ ऑफ अरे है, तो उसको जो है फिर आप इजीली जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये देखते हैं कि अरे सी प्लस प्लस में अरेज जो है किस तरह से इसको जो है वो हम देखते हैं। फिर आप ये जस्ट एक रिवीजन है, होपफुली आपने ये अपने जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कोर्स है उसमें इसको जो है वो डेफिनेटली इसको किया होगा। तो अरे की डिक्लेरेशन इस तरह से होती है कि सबसे पहले आप टाइप बताते हैं, फिर नेम, और उसके बाद उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है वो कितने होंगे। सपोज इस तरह से ये एक अरे इम्प्लीमेंटेशन है, हमने यहाँ पे बताया कि इंटीजर टाइप की अरे है, ये उसका नाम हो गया और उसमें 5 एलिमेंट्स होंगे। तो ये अरे कुछ इस तरह से होगी कि जिस भी अरे, और ये इसके अंदर जो है वो 5 एलिमेंट्स हैं, पहले एलिमेंट्स का इंडेक्स 0 है, दूसरे का 1 2 3 और आखिरी का 4 है। यू कैन सी दैट दिस इज़ n माइनस 1। इसी तरह से अगर आप चाहें तो इसका अगर नंबर से नहीं तो फिर किसी वेरिएबल भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये होगा कि आपको बाद में यूज़र से इनपुट लेनी पड़ेगी कि ये n जो है वो क्या होना चाहिए। तो ये फिर ये इससे पहले जो है वो अपने इस स्टेटमेंट से पहले ये n का n जो है वो अपने यूज़र से इनपुट जो है वो ले लेगी। अरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं उसके डिफरेंट मेथड है। ये जो है ये क्या करेगा कि यहाँ पे हमने ये ब्रैकेट्स दिए, इक्वल साइन और ब्रैकेट्स दिए। वेरिएबल को जब इनिशियलाइज करते हैं तो सिर्फ हम एक वैल्यू देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक कलेक्शन एक सेट उसको देंगे। इम्पडी का मतलब ये है कि अरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं तमाम के तमाम ये सारे ज़ीरो से इनिशियलाइज जो है वो हो जाएंगे, लाइक दिस 0 0 0 0, तो ऑल 5 एलिमेंट विल बी 0। और एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि आप उसमें वैल्यूज़ दे दें। अभी हमने देखी कि मैच किया अगर मैं एग्जैक्टली 5 वैल्यूज़ देंगे, इससे कम तो हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, बिकॉज वो आउट ऑफ इंडेक्स हो जाएगा और एक रन टाइम एरर जो है वो आ सकता है। तो इसलिए आपने जो है इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो ये वैल्यूज़ हैं ये या तो एग्जैक्टली इसके बराबर हो या फिर इससे कम हो। इसी तरह से अब देखें यहाँ पे हमने साइज़ नहीं बताया, लेकिन हमने उसको वैल्यूज़ दे दी हैं।
तो इसका साइज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, दैट विल बी 5। इस तरह से ये है कि इसमें हमने एलिमेंट्स अरे का साइज तो हमने 5 डिफाइन किया, लेकिन एलिमेंट्स हमने इसमें जो है वो 3 दिए, तो जो बाकी के 2 एलिमेंट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे। लेकिन ये होगा कि फर्स्ट एलिमेंट जो है अरे में वो जो है वो 10 होगा, दूसरा 20 और तीसरा 30, चौथा जो है 0 होगा, पाँचवा भी जो है 0 होगा। तो इस तरह से जो है ये एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, अगर आपने अरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो दैट्स वेरी सिंपल, आपको सिर्फ नाम चाहिए, अरे का नाम और इंडेक्स चाहिए कि किस में आपने उसको एक्सेस करना है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं अरे में, तो उसके लिए हम ये स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करेंगे, ये नाम है अरे का और ये थर्ड एलिमेंट है, बिकॉज के फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 0 होगा, सेकेंड एलिमेंट का 1 होगा और तीसरे का जो है वो 2 होगा। तो ये थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, बिकॉज हम काउंटिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडेक्सेस की फ्रॉम 0। तो इस वजह से क्या है कि ये थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स है वो 2 होगा, नॉट 3। और इंडेक्स शुड बी बिटवीन 0 एंड n-1। अगर आपने स्टोर करना है किसी एलिमेंट को अरे में, तो उसके लिए सिंपल हम एक फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे कि ये फॉर लूप है, इट्स रनिंग फ्रॉम i इज इक्वल टू 0 टू i लेस देन i इज लेस देन n एंड देन दिस इज इंक्रीमेंट। और यहाँ पे आप सिंपली ये करेंगे कि एक सी एन जो ये स्टेटमेंट है इसको यूज़ करके उसमें इनपुट ले सकते हैं। लेकिन अब ये इसमें ये है कि ये उस वक्त टर्मिनेट होगी जब पूरे एलिमेंट्स जो है, अगर आपने पूरी अरे में एलिमेंट्स को अगर आपने स्टोर करना है। लेकिन अगर आप सिलेक्टिवली करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको इस फॉर लूप में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन जो है वो करनी पड़ेगी। अगर रीड करने एलिमेंट्स को अरे से, तो उसके लिए भी इसी तरह की एक सिमिलर स्टेटमेंट है, सिर्फ फ़र्क ये है कि उसमें सी इन की जगह सी आउट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। और अगेन अगर आपने कोई स्पेसिफिक एलिमेंट अगर आपने कोई रीड करना है तो आप डायरेक्टली उसका इंडेक्स दें और आप उसको रीड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जो है वो किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को अगर आपने फॉर एग्जांपल कि अगर आपने नहीं रीड करना, पूरी लिस्ट को अगर आपने रीड करना है, तो उसके लिए फॉर लूप जो है ये यूज़ की जा सकते हैं इस वेरी कन्वीनियंट में। और अरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन का ये फ़ायदा है कि थोड़ी सिंपलर है, और इसमें सिंपली आप एक फॉर लूप के ज़रिए उसमें एलिमेंट्स को स्टोर भी कर सकते हैं पूरी अरे में, और पूरी अरे से एलिमेंट्स को रीड भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी इंडेक्स पे चाहें तो एलिमेंट्स को रीड कर सकते हैं, या उनको एक्सेस कर सकते हैं, या उनको रिमूव कर सकते हैं, किसी को भी चाहें आप कर सकते हैं। तो ये रैंडमली कहीं पे भी जाएगी पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जो हमने कहा था कि 2 तरह की इम्प्लीमेंटेशन है, एक रे बेस को हमने डिस्कस किया है, दूसरी जो है वो लिंक लिस्ट बेस है, तो हम उसको जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।